बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर। आइए इस जान लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है बच्चों आपके लिए इस पाठ में, खानदान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो आप उत्तर लिखेंगे, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने को मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधों, नौकरियों व तबादलों व अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत की खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। मेरा घर कोलकाता में है, मैं बंगाली परिवार से हूँ। हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर आदि और पाश्चात्य भोजन बर्गर व नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम बाजार से न लाकर इन्हें अपने ही घर में बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और बच्चों आप ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मेरा घर कोलकाता में है, मैं बंगाली परिवार से हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी बंगाली परिवार से हों और आपका घर कोलकाता में हो, इसलिए आप अपने क्षेत्र का नाम लिखें और ये लिखें कि आप कौन से परिवार से हैं। इस तरह से आप अपना परिचय देते हुए प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या लिखेंगे, खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। नंबर 1, भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलना। नंबर 2, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। नंबर 3, अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बने रहना। नंबर 4, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। नंबर 5, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। छठवां लिख सकते हैं आप नंबर 6, स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। और सातवां, समय की बचत होना, जैसे कि फास्ट फूड से समय की बचत होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आगे लिखेंगे आप, खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं। तो क्या नुकसान हो रहे हैं बच्चों? नुकसान हो रहे हैं। नंबर 1, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं। नंबर 2, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। और नंबर 3, कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित न होना, यानी कि जो स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। तो आप जानते हैं क्या अर्थ है, चलिए उत्तर देखते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। उत्तर में आप लिखेंगे, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे, नमकीन, तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियाँ, पूड़ी और कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था और अपना अलग महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब लोगों को खाने पीने की व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, ध्यान दें, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है। इस प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे और इसमें लिखेंगे घर में बनने वाली चीज़ें, बाजार से आने वाली चीज़ें, माता पिता के घर पर जो चीज़ें बनती थी वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप, घर में बनने वाली चीज़ें सबसे पहले, जैसे कि भात जानते हैं ना आप, चावल का बनता है। तो घर में बनने वाली चीज़ें भात, बाजार से आने वाली चीज़ें समोसा, और माता पिता के टाइम पे जो घर में बनते थे क्या बनती थी, समोसे बनते थे पहले। और इसी प्रकार से आप लिखेंगे दाल, और यहाँ पर लिखेंगे कचौरी, यहाँ पर कचौरी, सब्जियाँ, जलेबियाँ, पूरी, रोटी, परांठे, नूडल्स। इस प्रकार से
आप इस टेबल में लिख सकते हैं। मछली, मीठे व्यंजन, ये सब आप जो है ना घर पर बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस टेबल को बनाकर उत्तर इस प्रकार से आप लिखें। इसके बाद बच्चों आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपके लिए। यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए, इनका वर्गीकरण कीजिए। जैसे उबालना, तलना, भूनना, सेंकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। तो आप देख रहे हैं ना, इन सब जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इन्हें ध्यान से देखें, आप इनका वर्गीकरण करें। तो वर्गीकरण आप कैसे करेंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे आप भी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, भोजन कैसे पकाया और स्वाद क्या था उसका। उत्तर में लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे भोजन का नाम, जैसे कि दाल पकाई, और पकाया क्या था, कैसे पकाया था, उबाली थी दाल को। और इसके बाद स्वाद कैसा था, दाल का नमकीन होती है, आप जानते हैं ना दाल। भात को, भोजन है भात, और भात को कैसे पकाया, इसको उबाला आपने, और स्वाद कैसा था, मीठा। इसी प्रकार से रोटी, रोटी आप लिखेंगे, और उसके बाद उसको सेका आपने, और कैसी हुई हो, मीठी। पापड़, सेकना, नमकीन। आलू, उबालना, मीठा। इस प्रकार से आप टेबल बनाएं और इसका उत्तर इस प्रकार से आप यहाँ पर देंगे। बैंगन भूनना, कसेला, आलू उबालना, मीठा, ये सब आप इस टेबल में इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आइए बात करते हैं भाषा की बात। तो यहाँ पर जो है आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है, जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, सीना पिरोना, सीना और पिरोना कह सकते हैं आप, भला बुरा, भला और बुरा, चलना फिरना, चलना और फिरना, लंबा चौड़ा, लंबा और चौड़ा, कहा सुनी, कही और सुनी, घास फूस, घास और फूस। बच्चों आप ध्यान दें, उत्तर होगा आपका इस प्रकार से। आप जो एक टेबल बनाएं फिर से, और इसमें जो यहाँ पर शब्द लिखें और यहाँ पर उसका वाक्य में प्रयोग लिखें। और ध्यान दें, ये सब क्या हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो है टेबल बनाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, सीना पिरोना। आजकल सीना पिरोना कभी सभी को आना चाहिए। इस प्रकार आप वाक्य लिख सकते हैं। भला बुरा, तुमने कमल को कल बहुत भला बुरा कह दिया। इसी प्रकार से चलना फिरना, जैसे कि वृद्ध होने के कारण नाना जी का चलना फिरना बंद हो गया। और इसी प्रकार से लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा, बिजली का बिल देखकर मैं हैरान हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। कहा सुनी, कहा सुनी में लिखेंगे, घर में रोज़ की कहा सुनी अच्छी बात नहीं। और घास फूस में लिखेंगे आप, गाँव के घरों की छत पर छत घास फूस की होती है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों यहाँ पर छठा प्रश्न, जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, जहाँ पर बीच में दो शब्दों के बीच में और या आता है। जैसे सीना और पिरोना, भला और बुरा, चलना और फिरना। तो ऐसे शब्दों को जो है क्या कहते हैं, ये द्वंद्व समास के होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये था आपका चैप्टर नंबर 14, खान पान की बदलती तस्वीर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला पार्ट देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आपका दिन शुभ हो।